ये क्लास 11th कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब बहुत अच्छे हैं, मस्त हैं एंड सभी सेफ हैं गाइस। सो स्टार्ट कर दें बेटा जी आज के इस सेशन को। एंड सेशन रहने वाला है काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट। क्यों रहने वाला है इंपॉर्टेंट? क्योंकि आज के सेशन में हम लोग देखेंगे दो सेल ऑर्गेनल। कौन कौन से? एक तो आपका एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम एंड सेकेंड राइबोसोम। ठीक है, दोनों बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो बिना देर करे शुरू करते हैं क्लास को। एंड सबसे पहले यहाँ पे हम एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम एंड राइबोसोम को देखने से पहले एक बार बात कर लेते हैं सेल की। तो हम सबको पता है कि भाई जो सेल है, सेल क्या है भाई? सेल इज द स्ट्रक्चर एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ। ठीक है, अब यहाँ पे जब हम सेल की बात करते हैं तो भाई सेल में क्या होते हैं? हमारे सेल ऑर्गेनल, जिसकी वजह से एक सेल जो होती है वो जिंदा रहती है। ठीक है, तो यहाँ पे सबसे पहले अगर हम बात करते हैं सेल की, ठीक है, तो भाई सेल में क्या क्या होता है? सबसे पहले इधर आ जाओ एक बार। सबसे पहले इसमें एक होती है आउटर मेम्ब्रेन, जिसको हम बोलते हैं बेसिकली प्लाज्मा मेम्ब्रेन। ठीक है बेटा जी। देन उसके बाद यहाँ पर आपका जेली लाइक सब्सटेंस होता है, जिसको क्या बोला जाता है? जिसको बोला जाता है साइटोप्लाज्म। और इसी में हमारे सारे के सारे सेल ऑर्गेनल होते हैं। ठीक है, नेक्स्ट हमारा यहीं पर है बहुत ही इंपॉर्टेंट न्यूक्लियस। ठीक, तो आज के वीडियो में हम लोग क्या देखने वाले हैं? एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम को एंड राइबोसोम को। तो कहाँ पर मिलता है एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, सबसे पहले ये जानेंगे। ठीक है, तो शुरू कर लेते हैं यहाँ पे सीधा एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से। तो सबसे पहले जैसे मैंने आपको बताया कि जो हमारी सेल होती है उस सेल में क्या है भाई? वहाँ पे न्यूक्लियस होता है। ठीक है, तो हमने बोला भाई ये हमारी सेल थी एंड इस सेल में इधर की तरफ यहाँ पे अगर हम लोग बात कर लेते हैं, इधर मिल रहा था ये न्यूक्लियस। ठीक है, बाकी मैंने आपको बता दिया ये हमारा प्लाज्मा मेम्ब्रेन था एंड इधर ये साइटोप्लाज्म था। ठीक है, तो ये जो हमारा न्यूक्लियस है, ठीक है, तो न्यूक्लियस के पास में, ठीक है, इस तरीके से, ठीक है, स्ट्रक्चर मिलती है। चलिए, ठीक है, मैंने इस साइड भी बनाई है एंड मैंने इस तरफ भी बनाई है। अभी तक दोनों में आपको कोई डिफरेंस देखने को नहीं मिलेगा कि आप बोलोगे भाई ये तो दोनों ही सेम है मैम। लेकिन वहीं पे अब अगर हम यहाँ पे थोड़ा सा चेंजेस कर देते हैं, फॉर एग्जाम्पल मैंने यहाँ पे ये इस तरीके से डॉट डॉट बना दिए। ठीक है, लेकिन मैंने यहाँ पे दूसरे वाले उसमें नहीं बनाए हैं। ठीक, मैंने बोला ये एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है, मैंने बोला ये भी है और ये भी है। अब आप बोलोगे मैम ये क्या बात होती है? तो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम जो है बेसिकली इसको हम शॉर्ट में बोलते हैं सबसे पहली चीज ER। ठीक है, तो इसको क्या बोला जाता है? इसको बोला जाता है बेटा जी शॉर्ट में ER। अब एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम जो होता है ये दो तरीके से होता है। ठीक है, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम कितने तरीके से? दो तरीके से होता है। एक होता है बेटा जी RER, ओके, एंड सेकेंड इज SER। ठीक है, RER होता है हमारा रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। ठीक है, एंड देन जो SER होता है बेसिकली इसको हम बोल देते हैं स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। ठीक है, अब दोनों में फर्क क्या होता है? अच्छा देखो, ये मेरा हाथ है, अभी मेरे हाथ के ऊपर कुछ नहीं है, तो यानी कि बहुत स्मूथ है। अगर वहीं पे मैं इसके ऊपर ये पेन रख दूं तो भाई लगा कि भाई कुछ तो रखा हुआ है यहाँ पे, है ना? वैसे ही जो हमारी एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होता है बेटा जी, तो जो ये एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है, मैंने बोला ये दो तरीके से है। नंबर वन इज रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, जिसको हम शॉर्ट में बोल देते हैं RER, एंड यहाँ पर हमने बोला SER यानी कि स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम जो है बेसिकली यहाँ पे, अब डायग्राम पे बोलूं तो बेटा मैंने बोला कि ये वाला जो है हमारा, ये है हमारा RER, ओके, यानी कि रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, एंड ये हमारा हो जाता है SER। लेकिन दोनों में डिफरेंस क्या है? डिफरेंस आपको नजर आ रहा होगा कि यहाँ पे ये डॉट लाइक स्ट्रक्चर आपको दिख रही होगी, है ना? तो ये जो डॉट लाइक स्ट्रक्चर यहाँ पे बनाई है यही होता है हमारा राइबोसोम। ठीक है, क्लियर है? अब राइबोसोम की जब हम बात करते हैं बेटा जी, तो राइबोसोम की जब भी बात की जाएगी तो राइबोसोम जो होते हैं ये किसको बनाते हैं? प्रोटीन को बनाते हैं।
ठीक है। प्रोटीन को तो बनाते हैं, एक चीज और याद रखेंगे, ठीक है, हालांकि जब न्यूक्लियोलस को मैं पढ़ाऊंगी, यानी कि जब हम न्यूक्लियस पढ़ेंगे, न्यूक्लियस में ही आता है आपका न्यूक्लियोलस, तो मैं ये चीज वहां पर भी बताऊंगी। तो याद रखना कि जो राइबोसोम होते हैं इसको बनाता है कौन? न्यूक्लियोलस, ठीक है। एंड ये राइबोसोम किसको बनाता है? ये राइबोसोम बनाता है प्रोटीन को, ठीक। अब यहाँ पे आपको सीधा समझ आ रहा होगा कि अच्छा, अगर यानी कि भाई इसको हमने रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम कहा है, इसको रफ कहा गया है, क्यों कहा गया है? क्योंकि यहाँ पे राइबोसोम होते हैं। लेकिन अगर हम बात कर लेते हैं स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम की, तो यहाँ पे राइबोसोम नहीं होते हैं, ठीक। इसीलिए अब हमें पता है कि जो राइबोसोम है वो किसको बनाएंगे? भाई वो बनाएंगे प्रोटीन को, ठीक है। लेकिन यहाँ पे तो राइबोसोम है ही नहीं, फिर ये किसको बनाते हैं? तो सबसे पहली चीज आप याद रखेंगे यहाँ पे क्या, कि जो आपका रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है, बार बार हम यहाँ पे फुल फॉर्म नहीं लिखते, अभी शॉर्ट में लिख लेंगे, क्योंकि ये आपको दोनों तरीके से देखने को मिल जाएगा, ठीक है, शॉर्ट फॉर्म में भी एंड फुल फॉर्म में भी। तो यहाँ पे सबसे पहली चीज आपका रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम क्या है? यहाँ पे राइबोसोम, तो ये किसको बनाएंगे? प्रोटीन को बनाएंगे, क्लियर। एंड वहीं पे अगर हम लोग बात कर लेते हैं किसकी? SER की, तो भाई SER पर तो राइबोसोम थे ही नहीं, तो वो किसको बनाएगा? तो बेटा जी वो बनाएगा किसको? लिपिड को, ठीक है, क्लियर है यहाँ पे ये चीज। अब एक चीज का ध्यान रखना सब बच्चे, आपको पता है कि यहाँ पे जो हमारी ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन होती है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन जो होती है बेटा जी, ये बनी होती है लिपिड प्लस प्रोटीन से, ठीक है। किससे बनी होती है? लिपिड प्लस प्रोटीन से बनी होती है। तो प्लाज्मा मेम्ब्रेन को ये जो लिपिड एंड प्रोटीन मिल रहा है, अब समझ आया ये किसने प्रोवाइड किया? तो ये जो आपका यहाँ पर प्लाज्मा मेम्ब्रेन है, ये बनी है किससे? लिपिड एंड प्रोटीन से। वहीं पर वो लिपिड एंड आपका जो प्रोटीन है उसको प्रोवाइड कौन कर रहा है? तो बेटा जी वो प्रोवाइड कर रहा है एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, ठीक है, जिसमें ये भी दो तरीके से होता है, न्यूक्लियस के पास पाई जाती है। एंड डायग्राम को आपको देख के समझ आ रहा होगा, जैसे यहाँ पर अगर आप देख पा रहे हो, ठीक है, इधर क्या है? ये डॉट लाइक स्ट्रक्चर आपको दिख रही होगी, राइबोसोम बोला गया इसको। एंड वहीं पर जहां पर ये डॉट है वहां बोल रहे हैं कि भाई तो RER है। और इस वाले को अगर आप देखोगे यानी कि स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम को, तो बेटा जी वहां पर तो आपको राइबोसोम दिख ही नहीं रहे। तो प्लाज्मा मेम्ब्रेन किसकी बनी है? लिपिड प्लस प्रोटीन। उस लिपिड एंड प्रोटीन को प्रोवाइड कौन करा रहा है भाई? वहां पे वो करा रहा है एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। अब यहाँ पे आप सबके दिमाग में क्वेश्चन आना चाहिए कि ठीक है मैम यहाँ बन रहा है, तो फिर ये इस प्लाज्मा मेम्ब्रेन तक जा कैसे रहा है? तो ये काम करते हैं बाकी सेल ऑर्गेनल, ठीक है। तो जब आप अभी पढ़ोगे ना गोल्जी बॉडी, तो वहां पर आपको और समझ आएगा। तो नेक्स्ट पार्ट में हम क्योंकि गोल्जी बॉडी को ही देखने वाले हैं, तो आपको समझ आएगा कि भाई यहाँ से ये प्रोटीन और लिपिड को कैसे लेकर जा रहे हैं, यानी कि जा कैसे रहा है, कहाँ पे? प्लाज्मा मेम्ब्रेन के पास। तो यहाँ पे आपको RER समझ आया, सबसे पहली चीज अच्छे से क्लियर हुआ। अब बात कर लेते हैं नेक्स्ट की। नेक्स्ट हमने बोला भाई नेक्स्ट है हमारा यहाँ पे कौन? नेक्स्ट आ जाता है बेटा जी हमारा राइबोसोम। बहुत ही सिंपल है, ठीक है, जो किसको बना रहा है बेटा जी? जो कहीं ना कहीं हमारे प्रोटीन को ही बना रहा है, ठीक है। एंड आई थिंक यहाँ पे सभी को क्लियर हो गया है कि आखिर क्या है एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, बहुत ही सिंपल तरीके से, ठीक। देखो बहुत सारे आपके सेल ऑर्गेनल है, हर एक का अपना काम होता है। एंड यहाँ पे अगर हम बात करते हैं, हर सेल ऑर्गेनल जो है यानी कि उसका सेल में कुछ ना कुछ काम है, ठीक है। जैसे हमारी बॉडी में भाई आंखों का काम क्या होता है? देखना। कानों का काम क्या है भाई? सुनना। वैसे ही सेल ऑर्गेनल जितने भी हैं उनका अपना काम है। तो हम यहाँ पे एक एक करके देखेंगे, जैसे हमने आज के सेशन में 2 सेल ऑर्गेनल देखा, देन उसके बाद अगर हम बात कर लेते हैं हम और 2 ऐसे सेल ऑर्गेनल को देखेंगे। इस तरीके से पढ़ेंगे ताकि आपके हर एक टॉपिक को जो आपको अच्छे से पढ़ना है वो आपको प्रोवाइड यानी कि हम प्रोवाइड कर सके, है ना, एंड आपको अच्छे से उसको समझ आ पाए। तो इससे ना आपको आसानी हो जाएगी टॉपिक को समझने में। अब भी आगे बढ़ते हैं एंड यहाँ पर अब हमारा आ जाता है राइबोसोम। राइबोसोम की जब हम बात करते हैं तो हमने जस्ट अभी देखा राइबोसोम जो है, ठीक है, राइबोसोम को किसने बनाया? हमने बोला भाई राइबोसोम को बनाया न्यूक्लियोलस ने, ठीक है। किसने बनाया यहाँ पे? तो राइबोसोम को बनाया न्यूक्लियोलस ने। अब ये जो न्यूक्लियोलस है ये कहाँ होता है? न्यूक्लियस के अंदर। यानी कि ये अगर हमारा सेल है, ठीक है, यानी कि अगर ये सेल है, सेल के अंदर हमने बोला ये न्यूक्लियस है, मैं थोड़ा बड़ा करके दिखा रही हूँ, इसके अंदर ये होता है न्यूक्लियोलस, ओके है।
चलो तो भाई यहाँ पे ये चीज क्लियर। तो न्यूक्लियोलस क्यों बना रहा है? क्योंकि न्यूक्लियोलस जो होता है वो बनाता है किसको बेटा जी? RNA को। एंड प्लस यहाँ पे अगर हम बात करें तो याद रखना कि जो हमारा न्यूक्लियोलस है बेसिकली, ठीक है, यहाँ पर यही किसको बनाएगा? राइबोसोम को बनाएगा। तो न्यूक्लियोलस किसको बना रहा है? RNA, ठीक है, प्लस प्रोटीन, ठीक है। ये किसको, यानी कि इन दो से ही मिलकर कौन बना है? राइबोसोम, ठीक है। तो न्यूक्लियोलस ने किसको बनाया? RNA प्लस प्रोटीन को बनाया। एंड राइबोसोम किससे मिलकर बने होते हैं? यानी कि राइबोसोम को किसने बनाया? इस न्यूक्लियोलस ने। तो यहाँ पर क्या हम ये नहीं कह सकते कि जो न्यूक्लियोलस है वो फैक्ट्री है किसकी? राइबोसोम की। अब जैसे जहां पर केक बनते हैं हम क्या बोलते हैं कि भाई तो केक फैक्ट्री है, वैसे ही क्या हम ये नहीं बोल सकते कि जो न्यूक्लियोलस है वो राइबोसोम को बनाने की एक फैक्ट्री है? तो फैक्ट्री ऑफ राइबोसोम हम किसको बोलेंगे? न्यूक्लियोलस को। एंड वहीं पे राइबोसोम किसको बना रहे हैं बेटा जी? तो राइबोसोम बना रहे हैं हमारे प्रोटीन को, ठीक है, ये प्रोटीन को बनाते हैं। इसीलिए क्या हम ये नहीं बोल सकते कि फैक्ट्री ऑफ प्रोटीन कौन हुआ? फिर भाई वो तो हमारा राइबोसोम हो चुका है। ओके है, क्लियर है यहाँ पे ये चीज अच्छे से। अब याद रखना कि राइबोसोम जो है ये आपका प्रोकैरियोटिक एंड यूकैरियोटिक, ठीक है। तो प्रोकैरियोटिक एंड यूकैरियोटिक दोनों सेल में मिलता है। एक ऐसा सेल ऑर्गेनल, ठीक है, जो किसमें मिलता है भाई? यहाँ पे ये आपके प्रोकैरियोटिक एंड यूकैरियोटिक दोनों सेल में मिलता है, ठीक है। ये किसी मेम्ब्रेन से बाउंड नहीं होता है। अब यहाँ पे जो राइबोसोम होते हैं, अब आपको ध्यान से समझना है एक पॉइंट कि जो बेसिकली राइबोसोम है, ठीक है, ये कितने टाइप्स के हो जाते हैं बेटा जी? तो राइबोसोम आपके हो जाते हैं बेसिकली दो तरीके से। एक होते हैं 70S राइबोसोम, एक होते हैं बेटा जी 80S राइबोसोम, ठीक है। अब यहाँ पे पॉइंट क्या याद रखना है कि मैंने बोला कि जो राइबोसोम है वो प्रोकैरियोटिक सेल और यूकैरियोटिक सेल दोनों में मिलेंगे। लेकिन आपको ये ध्यान रखना है कि राइबोसोम भी दो तरीके से हैं, एक है आपका 70S, एक है आपका 80S। तो यहाँ पे जो 70S राइबोसोम है बेसिकली, ठीक है, यानी कि आपका, इसको इधर ना लिख के इधर लिख लेते हैं, ठीक है। तो प्रोकैरियोटिक सेल की जब हम बात करते हैं, ठीक है, तो प्रोकैरियोटिक सेल में हमारे सिर्फ और सिर्फ 70S राइबोसोम ही मिलेंगे। ओके, लेकिन जब भी हम बात कर लेते हैं बेटा जी यहाँ पे यूकैरियोटिक, ठीक है, तो यूकैरियोटिक सेल की जब हम बात करते हैं तो यहाँ पे 70S राइबोसोम भी मिलेंगे एंड आपका 80S राइबोसोम भी मिलेंगे। ओके, लेकिन अब यहाँ पे नोट करके आपको लिखना है कि माइटोकॉन्ड्रिया, ठीक है, क्लियर? कौन कौन सा? एक तो माइटोकॉन्ड्रिया एंड क्लोरोप्लास्ट, क्योंकि प्लांट में मिलता है। माइटोकॉन्ड्रिया एंड क्लोरोप्लास्ट दोनों के दोनों, यानी कि ये दो सेल ऑर्गेनल ऐसे हैं जो यूकैरियोटिक सेल में मिलेंगे, ठीक है। लेकिन उसके बावजूद भी इसमें 80S राइबोसोम नहीं होता है, इसमें सिर्फ और सिर्फ मिलते हैं आपके 70S राइबोसोम, ठीक है। तो ये पॉइंट याद रखना है सभी को। क्या याद रखना है कि आपके जो राइबोसोम है वो, यानी कि राइबोसोम को किसने बनाया है? न्यूक्लियोलस ने, ठीक है। एंड यहीं पर अगर हम बात कर लेते हैं राइबोसोम किसको बना रहे हैं, तो बेटा जी जो राइबोसोम होते हैं, ठीक है, वो प्रोटीन को बना रहे हैं। इसलिए हमने बोला फैक्ट्री ऑफ प्रोटीन कौन हुआ? राइबोसोम हुआ। राइबोसोम जो है ये प्रोकैरियोटिक सेल में मिलेंगे एंड ये यूकैरियोटिक सेल में मिलेंगे। प्रोकैरियोटिक सेल में केवल और केवल कौन से आपके 70S राइबोसोम मिलते हैं, जबकि जो यूकैरियोटिक होते हैं, ठीक है, यानी कि जो यूकैरियोट्स हैं, तो उनमें यानी कि यूकैरियोटिक सेल में 70 और 80 दोनों मिलेंगे। लेकिन कुछ सेल ऑर्गेनल ऐसे होते हैं जो मिलते तो यूकैरियोटिक सेल में है, उसके बावजूद भी उसमें 80S राइबोसोम नहीं होते हैं। तो वहां पर माइटोकॉन्ड्रिया एंड क्लोरोप्लास्ट, 2 ऐसे सेल ऑर्गेनल हैं जिसमें आपका सिर्फ और सिर्फ कौन मिलेगा? यहाँ पे
70s राइबोसोम। ठीक है, यहाँ तक चीज क्लियर। अब अगर हम बात करते हैं यहाँ पे राइबोसोम की, तो मैंने बोला कितने तरीके से हैं। एक तो आपका यहाँ पे अगर हम बात करें 70s, ठीक है, एंड 80s, दो तरीके से है। तो यहाँ पे इसकी भी क्या होती है, दो सब यूनिट होती हैं। ठीक है, एक स्मॉल होती है, एक लार्ज होती है। ठीक है, तो यहाँ पे इसकी होती है 50s एंड 30s, एंड 80s की होती है 60s एंड 40s। ठीक है, एंड एस इज स्वेडबर्ग यूनिट। ओके, तो ये चीज आपको रखनी है ध्यान। ठीक है, अब यहाँ पर हमारा आएगा नेक्स्ट कि आखिर अब आगे क्या होगा। तो अब आगे हम पढ़ते हैं नेक्स्ट सेल ऑर्गेनेल को, जो कि हम नेक्स्ट सेशन में पढ़ेंगे। ठीक है, जो कि होगा गोल्जी बॉडी। अभी ये भी तो जानना है कि आखिर यहाँ से, यानी कि ये एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से ये जो प्रोटीन बना है, यहाँ पर ये जो आपका लिपिड बना है, ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन तक जा कैसे रहा है। तो नेक्स्ट क्लास में हम और यहाँ पे जितने भी जो सेल ऑर्गेनेल बचे हैं, तो उन सेल ऑर्गेनेल को देखेंगे। ठीक है, इसके अलावा यहाँ पे अगर आप और बहुत अच्छे तरीके से पढ़ना चाह रहे हो, मैम और भी डायग्राम के साथ पढ़ना है, मैम डायग्राम बनाना सिखा दीजिए। ठीक है, बहुत सारे बच्चे ऐसे बोलते हैं ना कि मैम हमें डायग्राम बनाना नहीं आता, मैम हमें याद नहीं होता, मैम नोट्स प्रोवाइड करा दो, है ना। तो यहाँ पर हम आपके लिए लेकर आए हैं आपका VIP बैच, जो कि क्लास 11th के लिए है और जो सिर्फ 29,999 का है। तो शौर्य VIP बैच, जहाँ पर सबसे पहली चीज आपका जो बैच स्टार्ट हो रहा है गाइज, वो स्टार्ट हो रहा है कब से, 25 जून से। ठीक है, यहाँ पर मैं आपको बायोलॉजी पढ़ाऊंगी बहुत ही आसान तरीके से। सबसे पहले आपको डायग्राम सिखाऊंगी बनाने, नोट्स बनवाऊंगी, तो कोई भी आपको प्रॉब्लम नहीं आएगी। इसके अलावा आपके सारे सब्जेक्ट होंगे, फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स, इंग्लिश, सब होगा यहाँ पर। अब यहाँ पे आपको बता देती है इस बैच की खासियत क्या है। तो सबसे पहली चीज यहाँ पर बेटा जी, आपकी जो भी क्लासेस होंगी वो स्मार्ट बोर्ड पे होंगी, है ना। इसके अलावा यहाँ पे एक बैच में लिमिटेड ही बच्चे होंगे। ठीक है, फॉर एग्जांपल एक बैच में अगर 50 बच्चे हैं तो 50 ही हैं, है ना। क्यों ऐसा क्यों किया गया, ताकि हर एक बच्चे पर ध्यान दिया जा सके। इसके अलावा 2 वे इंटरेक्टिव क्लासेस, ऑडियो वीडियो कॉल के थ्रू आप बात कर सकते हो। और इसमें सिर्फ ऐसा नहीं है बेटा जी यहाँ पे कि सिर्फ आप ही हमें देख सकते हो, तो यहाँ पे हम भी आपको देख सकते हैं। इससे फायदा ये होगा कि भाई आखिर हमें पता रहेगा कि आप ठीक से पढ़ाई कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं। ठीक है, इसके अलावा वीकली टेस्ट जब हम पूरे हफ्ते पढ़ते हैं, तो हमें ये जानना होता है कि आखिर कितना, यानी कौन सा ऐसा कॉन्सेप्ट है जो हमें समझ आ गया है ना। तो उसके लिए यहाँ पर आ जाता है हमारा कौन सा, आपका वीकली टेस्ट वाला ऑप्शन। क्योंकि बेटा जी वीकली टेस्ट आपको ये बता देते हैं कि पूरे वीक में आपने जो भी यहाँ पे चीजें पढ़ी हैं, आपको कितनी आ गई। तो टेस्ट के थ्रू आपको ये पता लग जाता है कि भाई अच्छा ये टॉपिक तो हमें बहुत अच्छे से क्लियर हो गया है। ठीक है, तो वीकली टेस्ट बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, इसके अलावा आपको यहाँ पे प्रॉपर गाइडेंस प्रोवाइड की जाती है। काफ़ी बच्चों के बहुत सारे सवाल होते हैं जहाँ पे बच्चे चाहते हैं कि कोई हमें गाइड करे, समझाए कि भाई ये क्या है, ये एग्जाम कौन सा होता है, अगर फ्यूचर में हमें डॉक्टर बने तो हमें किस तरीके से पढ़ना है। बहुत तरह की गाइडेंस की नीड होती है बच्चे को, जो हम यहाँ प्रोवाइड करेंगे। ठीक है, इसके अलावा फ्री आइकॉनिक एक्सेस, यानी कि बेटा जी प्लस वाले बच्चों को आप देख रहे हो कि क्या क्या चीजें प्रोवाइड की जाती हैं, आइकॉनिक वाले बच्चे को आप देख रहे हो क्या क्या चीजें प्रोवाइड की जा रही हैं। इसके अलावा जो हमारा VIP वाला जो बच्चा है बेसिकली, उसको हर एक चीज यहाँ प्रोवाइड की जाएगी, यानी कि जो प्लस और आइकॉनिक वाले बच्चे को मिल रहा है वो सब का भी एक्सेस आपके पास होगा। तो आपको यहाँ पे जरा सी भी प्रॉब्लम नहीं आने वाली है। ओके है, तो फटाफट से जाना है, बैच को ज्वाइन कर लेना है। इसके अलावा भी 60% का ऑफ चल रहा है, तो आप बैच को ज्वाइन कर सकते हो। मेरे कूपन कोड को यूज करके आपको मिल जाएगा डिस्काउंट, दैट इज PS05। या फिर किसी भी तरीके की इन्फॉर्मेशन के लिए आप कॉल कर सकते हैं 85 वाले नंबर पर। अगर आपको चाहिए बेटा जी फटाफट से VIP बैच ज्वाइन करना है, तो लिंक यूट्यूब के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है। फटाफट से ज्वाइन करो बैच को एंड अपनी पढ़ाई शुरू कर दो, ताकि एक भी क्लास मिस ना हो। तो 25 से पहले बैच को ले लेना ताकि क्लास मिस ना हो। बाय बाय, मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में, तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर गाइस।